सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है, वो कॉमन गलतियां क्या है जो इस इंडस्ट्री के अंदर में 10-20% लोग नहीं, 99.99% लोग करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो वो गलती हर आदमी ही करता है। मतलब वो गलती हजारों में से, यदि 10,000 लोग हैं, यदि 10,000 लोग हैं तो सिर्फ 10 लोग वो गलती नहीं करेंगे। तो रेशो ये है, मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर आदमी गलती करता है। सिर्फ कुछ एक लोग होते हैं जो पागलपन होते हैं, जिनका कुछ ना कुछ हिसाब किताब अलग होता है, तो वो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करते हैं। आखिर क्या है वो मैं सामने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मैं कुछ चीजें आपके सामने यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले टाइटल है 10 कॉमन मिस्टेक्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी लोग कहीं ना कहीं जब ये बिजनेस शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में 2 4 6 महीने 1 2 साल का एक्सपीरियंस है, बट ये गलतियां होती हैं, इवन लोग आज भी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ऐसा किया है या नहीं किया है, बट इन 10 पॉइंट के अंदर में आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा कि यस, शायद मैंने ये मेरा वीक पॉइंट, मैं इसको स्ट्रॉन्ग बना लूंगा, क्योंकि ये हम सभी की काम की चीजें हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पे जो लोग गलतियां करते हैं, प्रमोटिंग मल्टीपल डील्स। प्रमोटिंग मल्टीपल डील्स, नो डाउट आदमी का जो नेचर है वो गलतियां करने वाला, हम सभी गलतियां करते हैं। बट बार बार गलतियां करना, इसका मतलब है वो कमी हमारे अंदर में है। दोस्तों, गलती करने से और गलती को ठीक करने से ही आदमी सक्सेस होता है। ऐसा नहीं होता है कि बार बार वही गलती करने से आदमी कामयाब हो जाए। आदमी गलती करेगा, उसको ठीक करेगा, आगे पहुंचेगा। फिर से मिस्टेक्स करेगा, ठीक करेगा, आगे पहुंचेगा, और एक दिन वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। बट यदि बार बार सेम गलती किए जा रहा है, इसका मतलब है कामयाबी अभी हमसे कुछ दूर है। जब हम लोग मल्टीपल डीलिंग करते हैं, मतलब क्या है कि मैं, मतलब इसका ये है कि मेरा ध्यान एक जगह पे नहीं है, मेरा ध्यान 2 3 जगहों पर है। जब मेरा माइंड ऐसे होगा, क्या आपको लगता है मैं कामयाब हो पाऊंगा? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशली अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सारी चीजें मैं अपने ऊपर में अप्लाई करूंगा आज। कि मान के चलो मैं 2 3 4 जगह पे काम कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं सारों में कामयाब हो पाऊंगा? मैं किसी में भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा इसका, सबसे बेस्ट। ओलंपिक्स के अंदर में जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो उनको ट्रेंड किया जाता है, क्या आपने कभी ऐसा देखा आज तक कि किसी एक एथलीट को 2 स्पोर्ट के अंदर में ट्रेनिंग दी जा रही हो? एक स्पोर्ट में ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन। उसका फोकस सिर्फ उसी पे होता है कि बेटा तो इसी में ही कुछ कर गुजर जाएगा, गोल्ड मेडल इसी में लेकर आना है, तो फोकस उसी के ऊपर ही होता है। फिर हम लोग प्रमोटिंग मल्टीपल डील्स क्यों करते हैं? पहला रीजन आपको पता चल गया होगा, ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जो हर आदमी करता है। नेक्स्ट, जंपिंग कंपनीज। जंपिंग कंपनीज, ये तो टाइटल से ही आप लोग समझ गए होंगे। जंपिंग कंपनीज का मतलब क्या है? मतलब लोग आज की डेट में, मतलब आपको समझाने के लिए बड़े टेढ़े एग्जांपल भी आपको देने पड़ते हैं, बट मैं माफी आप लोगों से पहले मांग लेता हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। लोग आखिर में कंपनी को पता कैसे बदलते हैं? जैसे लोग अपने खुद के अंडरवेयर को बदलते हैं। मतलब लोगों ने एक मजाक समझ लिया
लोगों ने सिर्फ क्या समझ लिया, कोई बात नहीं, आपका प्लान अच्छा है, मैं आपके साथ में चलता हूँ, जिस तरफ की हवा चल रही है उस तरफ ही आप चल पड़े। दोस्तों, आप कभी भी एक अच्छा बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि एक 3 6 महीने में, साल में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे बिजनेस के अंदर में? नो नो नो। पिक वन कंपनी, एक कंपनी को चूज कीजिए, दिल लगाकर उसके साथ में काम कीजिए, लॉन्ग विजन आप रखिए। आई एम श्योर, 100% नहीं, 1 लाख% आप कामयाब हो जाएंगे। बट ये आपको छोड़ना पड़ेगा जंपिंग कंपनीज। आपके सीनियर ने ऑफर दिया, आप छोड़ के चल पड़े। क्यों? क्योंकि वो आपके सीनियर है। अरे आपके सीनियर हैं, यदि वो गलत काम कर रहे हैं तो उसको बताने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। पेरेंट्स ऑलवेज नॉट राइट। यदि पेरेंट्स कुछ गलत एक्टिविटी करते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चा जवान होता है तो वो माँ बाप का दोस्त बन जाता है। तो उसको पता रहता है कि ये सही है और ये गलत है। यदि पेरेंट्स कुछ 19 20 करते हैं, तो वहां पे बेटे या बेटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको बताए कि पापा मम्मी ये चीज सही नहीं है, ये चीज ऐसे होगा। क्या वो गलत करते रहेंगे और आप सिर्फ देखते रहोगे? भुगतान फिर आपको भी करना, कड़वा सच है। तीसरा तीसरा पॉइंट है री इन्वेस्टिंग, री इन्वेस्टिंग द विल। आखिर इसका मतलब क्या है? आपको पता होगा कि इस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, बट वो सुनते किसी की नहीं है। वो सक्सेसफुल लोगों की सुनते ही नहीं। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़ा सा सीखेंगे, वो थोड़ा सा जैसे ही सीखेंगे, फिर उनको लगता है अब मुझे अपनी प्लान की जरूरत नहीं है, मुझे अपने सीनियर की जरूरत ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो आईडी बनाना, वॉलेट बनाना, केवाईसी करना मुझे आ गया। अरे ये भी तो ये काम करते हैं, तो अब मुझे इनको सुनने की क्या जरूरत है? यही पतन का कारण बनता है। जब तक अच्छे लोगों को सही ढंग से नहीं सुनोगे, उनकी आदतों को नहीं अपनाओगे, उनके विचारों को नहीं अपनाओगे, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपना ज्ञान नहीं लेना है, बांटना है। जो सक्सेसफुल आदमी उस कदम पर ऑलरेडी जा चुका है, कामयाब हो चुका है, ट्रेनर बन चुका है, लोगों को सिखा रहा है, उसी की आदतों को, उसी के ओरा में रहकर हमें सारे काम करने हैं। तब जाके हम कामयाब हो पाएंगे। एक अच्छी अपलाइन के सिस्टम को, जो वो बता रहा है पूरी टीम को, जो ट्रेनर बन चुका है, उनको फॉलो कीजिए। री इन्वेंटिंग द या री इन्वेस्टिंग द व्हील। उसके बाद में जो चौथी गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं, बीइंग शॉर्ट साइटेड। मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं, यदि कुछ पॉइंट्स आपके कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, आप भूल जाए, लोगों को लगता है कि मैं इस बिजनेस के अंदर में आया और 1 2 महीने के अंदर में ही मैं बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे कमा लूंगा। आपको लगता है कि विद इन 2 4 6 महीने 1 साल के अंदर में आप यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे? क्या रियलिस्टिक आपको लगता है ये? क्या एक्चुअल में आपको लगता है कि आप 6 महीने, साल में आप यहाँ पे फाइनेंशियली फ्रीडम हो पाएंगे? हाँ, एक रेयर केस हो सकता है, वो एक अलग है, बट इम्पॉसिबल है। आपको जो बिजनेस होता है दोस्तों, वो समय लगता है उसको बिल्ड करने में। इट्स टेक्स अ टाइम। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपका दोस्त है, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई रोहन आपका दोस्त है। रोहन ने $1 लाख का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। अब जब इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या 2 3 6 महीने के लिए स्टार्ट किया है? क्या पता 6 महीने तो उनके पास में कोई कस्टमर भी ना आए, और वो अपनी जेब से लाइट का, स्टाफ का बिल पे कर रहे हैं, उनको सैलरी पे कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर में ऐसी तो होता है। और साल बाद उनके
बिजनेस के ऊपर में, तो उन्होंने साल 6 महीना वेट किया ना, उसके बाद में कुछ प्रॉफिट आने लगा। मतलब साल 6 महीना तो उन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया है। यही तो बिजनेस है, जहां पे आदमी को पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही चीजें तो मैं आपके सामने बोलता हूँ जून पर, कि यदि मैं अल्टीमा बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे अल्टीमा में पता है किसका रोड मैप ये है, अल्टीमा का फ्यूचर ये है, स्मार्ट का फ्यूचर ये है, तो मुझे लॉन्ग विजनरी यहाँ पे बनना पड़ेगा। मुझे बनना पड़ेगा लॉन्ग विजनरी, कि यदि आज मैं लॉन्ग विजनरी बनूंगा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज जितने भी लोग हुए हैं 40-50 साल की एज के ऊपर में है, कोई 20-22 साल का बच्चा नहीं है, और जो है तो वो बहुत कम है। आज लोगों के पास में पैसिव इनकम के सोर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि पैसे को मैनेज करना सीख लिया। हम पैसे की मैनेज करने की बात तो अलग ही है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो क्या कर रहे हैं, बस अलादीन का चिराग आया, झाड़ फूक किया और पैसा आ गया। दोस्तों ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। शॉर्ट साइटेड विजन आप अपना ना बनाएं, आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलें। आप बिजनेस के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आप ऑलवेज कामयाब बनेंगे। ऑलवेज दोस्तों आप यहाँ पे कामयाब बनेंगे। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमसे होते हैं। अनदर वन, पांचवी। पांचवी की यदि मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूं, ये तो हर आदमी करता है। नॉट लिसनिंग, नॉट लिसनिंग टू यूर मेंटर। ये तो मुझे लगता है हर आदमी ऐसी मिस्टेक्स करते होंगे। हम अपने सीनियर मेंटर की बात नहीं मानते। हम बिल्कुल भी कोचेबल होते ही नहीं जो हमें होना चाहिए। जो हमें एक लिसनर होना चाहिए। मेरे मेंटर्स, मेरे गुरु एक अच्छी बात बोलते हैं, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। बट क्या हम ऐसे करते हैं? हम ऐसा करते नहीं। एक सक्सेसफुल, एक कामयाब आदमी, एक अच्छा अपलाइन, एक सही लीडर आपको सिखाना चाहता है, उसके अंदर में वो विलिंगनेस है, वो आपको सिखाना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि आप उनसे भी आगे निकले। बट आप तो उनकी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप लकी हैं कि आपके अपलाइन सीनियर्स इतने अच्छे हैं जो आपकी केयर करते हैं। अदरवाइज तो केयरिंग तो खत्म हो चुके हैं। रिश्ते नाते आज में ऐसे बन चुके हैं कि घर घर के अंदर में केयरिंग करना तो लोगों को अब स्वार्थ बन चुका है। लोग केयरिंग नहीं करते हैं। और इस बिजनेस के अंदर में जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, आप लकी हैं कि यदि आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन आपकी केयरिंग करता है, आपको सिखाना चाहता है, आप सीखिए। आप लकी हैं। ऐसा भी हम लोग करते हैं, ऐसी मिस्टेक्स भी इस इंडस्ट्री के अंदर में आम तौर पे बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद, नॉट स्टेइंग प्लग्ड इन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉट स्टेइंग प्लग्ड इन, इसका मतलब ये है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों, वो एक इवेंट ड्रिवन बिजनेस है। दानिश जगूरा सर ने कल क्या बताया? व्हाट इज योर इवेंट? कल मैंने बताया आपको, कल जो दानिश सर ने हमें बताया, सेम यही पॉइंट आ गया यहाँ पे। नॉट स्टेइंग प्लग्ड इन, वही पॉइंट आ गया यहाँ पे। नेटवर्क जो मार्केटिंग है दोस्तों, वो इवेंट ड्रिवन बिजनेस है। आपको लोन वोल्फ यहाँ पे नहीं बनना है। लोन वोल्फ का मतलब होता है कि आप चीजों को अपने हिसाब से मत करो। चीजों को यदि आपने थोड़ा किया, आप अपने हिसाब से मत करें और अपने हिसाब से लोगों को मत बताएं। जिस गाइडेंस में आप काम कर रहे हैं, जिस लीडरशिप के अंदर में आप काम कर रहे हैं, जिस एजुकेशन के थ्रू आप बाईपास हो रहे हैं, वो एजुकेशन आप लोगों को बताएं। तो वो आप तब बता पाएंगे जब आप रेगुलर बेसिस में जो मीटिंग के अंदर में आएंगे, फिजिकल, ऑनलाइन, ऑफलाइन इवेंट्स, सेमिनार को आप अटेंड करेंगे, तब आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। और फिर आप इस बिजनेस के अंदर में
आप यहाँ पे कामयाब हो पाएंगे। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि इस बिजनेस के अंदर में 30 दिनों से लेके 90 दिनों के अंदर में जो आदमी आता है, पहले पूरा फाइड होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बट नॉर्मली 30 से 90 दिनों के अंदर में आदमी यहाँ पे फाइंड अप हो जाता है, वो छोड़ के चला जाता है। क्योंकि वो ऐसे ग्रुप में, दोस्तों में, संगत में चला जाता है, अरे चल छोड़ यार अमित, देख इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास में। यदि आपको लगता है कि आप दूसरों के कहने से शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है, वो किसी और के पास में है। ऐसी गलतियां भी लोग यहाँ पे अक्सर, अक्सर दोस्तों ऐसी गलतियां यहाँ पे होती हैं। 7वां पॉइंट, 10 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। 7वां पॉइंट, आप क्या करते हैं, मुझे लगता है ये तो सब काम करते हैं। डबलिंग विथ यूर बिजनेस। टाइटल में शायद आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब ये है डबलिंग विद यूर बिजनेस। आप इस लोग को कैसे करते हैं, आप इस बिजनेस को पता कैसे करते हैं, इसका मतलब ये है आप इस बिजनेस को ऐसे करते हैं जैसे कि एक बच्चा होता है ना, बच्चा, बच्चा बड़ा हो चुका है बट वो चल कैसे रहा है, जैसे कि अभी अभी चलना सीख रहा हो। चलेगा और नाली के अंदर में पैर को डाल देगा। ऐसा आपने देखा होगा ना कि कई बार बच्चा बड़ा हो जाता है बट वो उस नाली के उसके कॉर्नर पे चलेगा, जानबूझ के, सीधा पैर, ध्यान भटका, सीधा नाली में। ऐसा आप लोगों ने गांव के अंदर में अक्सर आना देखा होगा, मैंने बहुत देखे ऐसे, ऐसे बहुत ऐसे केस देखे। जब आप लोग ये काम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, सर मैंने इस बिजनेस के अंदर में ये लगा दिया, इन्वेस्टमेंट ये कर दिया, मतलब क्या, एक एक खुद के बारे में कह रहे हैं मैंने लगा दिया। आप ये लगाने की बात, जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, वही बात आपकी हॉबी में आ गई तो, आदत बन जाए तो, जब तक आपका इन्वेस्टेड अमाउंट एक आदत के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक आप इस बिजनेस को एक पैशन, जुनून, एक प्यार मोहब्बत के तौर पे आप इसको नहीं लोगे, आपके माइंड में कभी आएगा ही नहीं कि मैंने इस बिजनेस के अंदर में 5, 10, 50, 100 करोड़ लगाया हुआ है। कभी नहीं माइंड में आएगा। क्योंकि वो माइंड में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप उस चाइल्ड की तरह गलती नहीं कर रही हैं जो वो बच्चा गलती करता है। क्योंकि ये बिजनेस आपकी रगों में, आपके खून में, आपके डीएनए में आ चुका है। वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपका एसेट बन चुका है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केट करेक्ट हो रहा है, लॉस में जा रहा है, आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू 5,000 रह गई या 500 रुपए रह गया, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके जुनून में आ चुका है। क्योंकि आप विजनरी यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं, ये पैशन आपका बन चुका है। बट ये पैशन ऐसे बहुत कम लोगों का है। ये पैशन है जो इस माइंडसेट के लोग हैं, वो बहुत कम है। जब बिजनेस को हम एक हॉबी, एक आदत की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, तो काम करना आसान हो जाता है। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कब काम हो जाएगा वो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस के प्रति पूरे क्या हो चुके हैं, समर्पित हो चुके हैं, पूरे डेडिकेटेड यहाँ पे हो चुके हैं। शायद ये पॉइंट आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा। 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट दोस्तों ये है, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग बिजी वर्क, कंफ्यूजिंग बिजी विद। इसका मतलब क्या है, अक्सर मैं जूम पर कई बार बोलता हूं, लोग कहते हैं सर मैं सुबह से, मैं घर से निकला, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं 9 बजे यहां से निकला, रात को मैं 10 बजे आया, मैं इतना बिजी हो गया कि मैं जूम पर भी नहीं आ पाया। अक्सर लोग ऐसी बात बोलते हैं। कई बार हम उससे बात करते हैं, भाई आप जूम पर नहीं आए, कह रहा है सर मैं तो 14 घंटे से घर से बाहर हूँ। ओके, आई एग्री। जब उनसे मैं एक बात करता हूँ, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कितनी है, प्रोडक्टिविटी काम क्या है, और ये बात मेरे ऊपर में क्या, हम सब के ऊपर में लागू होती है। आप कभी अजमा के देखना, आप घर से 9 बजे निकले, शाम को 9 बजे आए,
आपने 4 प्लान किए, उन 4 प्लानों के अंदर में जो आपने आधा घंटा दिया, 2 घंटे आपके प्रोडक्टिव काम हुआ। बाकी 10-12 घंटे तो आपने मौज मस्ती में, घूमने फिरने में निकाल दिया, चाय पीने में निकाल दिया, आलतू फालतू की बातों में निकाल दिया। प्रोडक्टिव काम तो आपका सिर्फ 2 घंटे हुआ। दैट इज अ कंफ्यूजिंग बिजी वर्क विथ प्रोडक्टिव वर्क। हर आदमी कहता है सर मैं बिजी हूं, सर मैं बिजी हूं। बिजनेस के बारे में आप ये बात बोलोगे कि सर मैं बिजी हूं, तो क्या लगता है कि आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे? आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बिजनेस के अंदर में हो सके ज्यादा से ज्यादा आईपीए जनरेट करना पड़ेगा, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी जनरेट करनी पड़ेगी, जिसके बारे में दानिश सर ने कल बताया हमें, और वो मैं कल ऑलरेडी आपको बता चुका हूं देन सेशंस के अंदर में। दोस्तों ये घूम फिर के वही पॉइंट्स आ रहे हैं जो दानिश सर ने हमें वहां पे कल बताए हैं। फर्क ये है, थोड़ा सा टाइटल चेंज हुआ है, चीजें वही हैं। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। और अक्सर हम लोग ऐसी गलती करते हैं ना, सर बिजी बहुत हूं, सर टाइम नहीं है। कितने बिजी हैं? 24 घंटे हम सभी के पास में है। क्या 1-1.5 घंटा जूम पर आने के लिए टाइम नहीं है? ये गलतियां हम अक्सर करते हैं, और ये वो गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हम कभी आगे इस बिजनेस के अंदर में नहीं बढ़ पाते। नौवा पॉइंट, नौवा पॉइंट है दोस्तों, मैनेजिंग योर टीम। कुछ लोगों से ये काम नहीं होता, अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पाते। ये अक्सर ये काम होता है। कुछ लोग फेक प्रोमिस करते हैं, गलत तरीके से बिजनेस को प्रमोट करते हैं, और फिर बदनाम पूरा इकोसिस्टम हो जाता है। नहीं समझ में आता वो क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्ट के सामने क्या बातें करते हैं, किस तरीके से डीलिंग करते हैं, मैनेज ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, यदि आपकी टीम के अंदर में 2, 5, 50, 500 जितने भी लोग हैं, वो लोग नहीं है, वो सीईओ है। 50 सीईओ, 50 बिजनेस मालिक, फाउंडर ऑफ योर बिजनेस आप अपने साथ में लिए घूम रहे हैं। मैं अक्सर क्या कहता हूं, आपकी जो आईडी है उसके मालिक आप हैं, उसके सीईओ आप हैं। उसी प्रोफेशनलिज्म के साथ में हमें काम करना पड़ेगा। टीम को मैनेज करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम इसीलिए आती है ना कि आपको तो पता है आप पूरा 100% टीम को डिलीवर ही नहीं कर पाते। आप फोन फोन कॉल पे सोचते हैं कि सारा काम बन जाए। जब तक गेट टुगेदर नहीं होगा, पूरा डिटेल में आप उनको नहीं बताओगे, क्योंकि अपनी आईडी के मालिक वो हैं। यदि आज आपकी टीम के अंदर में 50 लोग हैं, तो वो 50 सीईओ हैं। आपकी टीम के 50 सीईओ हैं, तो मतलब वो प्रोफेशनलिज्म के साथ में यदि काम करें, तो आपको दुबई इवेंट से पहले, मार्च से पहले आपको ब्लैक डायमंड बना सकते हैं। तो उसके बिहार पे आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। कल दानिश सर ने जो 90 गेम्स वाला प्लान बताया, वो सेम चीज यही है, मैनेजिंग यूर टीम्स। ये पॉइंट्स वहां पे आ गया। तो इसलिए दोस्तों, आप यहाँ पे इंप्लॉयज नहीं है, यू ऑल आर इंप्लॉयर्स। आप यहाँ पे मालिक हैं अपनी अपनी आईडीज के। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए हम सबकी कि पूरी टीम को अच्छे से लीड करना है, पूरी टीम को अच्छे से जनरेट करना है, बताना है। और हमें ऐसा नहीं करना सर आज तो सैटरडे है, सर आज तो संडे है, मैं थक गया हूं, सर मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूँ। लीडरशिप जिसके अंदर में एक बार बिल्ड हो जाती है, वो कभी छूटती नहीं है। आज ये जो हमारा 8 बजे का जो जूम है, ये क्या हुआ? ये रूटीन में आ गया, अब ये हमारी आदत बन गया। बाई चांस मेरा हेल्थ का कई बार ज्यादा मेजर इशू होता है, या मैं ट्रेवलिंग में होता हूँ, मैं कई बार इवेंट या सॉरी जूम मैं यहाँ पे नहीं कर पाता, तो पता क्या लगता है, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। क्यों लगता है? मुझे नहीं लगता आपको कितना फील होता है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है मेरे से। पता नहीं, एक जो आदत ये बन चुकी है कि पता नहीं आज मेरे से कोई मैं कुछ भूल गया। तो जब ये चीजें हमारे अंदर में आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है दोस्तों, हम बिल्कुल एग्जैक्टली
सही ट्रैक के ऊपर में है। और लास्ट पॉइंट, उसके बारे में तो 90.99% लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। ये 10वां पॉइंट तो आप सभी का फेवरेट होगा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी गलतियां करते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? यूजिंग यूजिंग हाइप यूजिंग हाइप हाई प्रेशर यूजिंग हाइप हाई प्रेशर एंड डिसेप्शन। ऐसा, जहां तक मैं समझता हूं, मैक्सिमम लोग करते हैं। यूजिंग हाइप हाई प्रेशर एंड डिसेप्शन, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपके सामने। ये तीन चीजें यदि आप लोग करते हैं या हम सभी करते हैं, हमें इनको रोकना। स्टॉप इमीडिएटली। आज से ही इन तीनों चीजों को बंद करना होगा। हम जब किसी को प्लान करते हैं, प्रोस्पेक्ट को बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, पूरा हाइप, पूरा उसको हाइप पे लेके जाएंगे, प्रेशर क्रिएट कर देंगे पूरा। सर आज ही लेना है लाइसेंस को, आज ही लेना है, यदि आज नहीं लोगे तो कल से ये हो जाएगा। पूरा उसके सामने एक एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। दोस्तों, लोग हमारे जैसे ही हैं, हम भी उनके जैसे हैं। ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। फोर्सफुली कोई भी गलत हाइप, गलत प्रेशर बिल्ड नहीं करना है। सही तरीके से बी होनेस्ट विद पीपल, ईमानदारी के साथ में आप लोगों के साथ रहिए, उनको साथ ट्रीट कीजिए हर किसी के साथ में। क्योंकि हर कोई आपका, जैसे आपके परिवार के लोग हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे सभी के, हमारे जो जूम पार्टनर्स हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट हैं सभी के सभी। तो इसलिए आप इन चीजों को, यदि आप ये तीन चीजें करते हैं, बड़ा फोर्सफुली आप कोई प्रेशर क्रिएट करते हैं, आप हाई बनाते हैं। आज आपके पास में स्मार्ट कोइन है, पता चला कि आपके पास में 10 लाख स्मार्ट कोइन है, और आप क्या कह रहे हैं? अरे सर आप लाइसेंस ले लो, 2 महीने में ही $1 जाएगा। अरे सर आप लाइसेंस ले लो, 6 महीने में ही $5 जाएगा। तो आपने ये क्या किया? ये आपने एक हाई प्रेशर उसके सामने वाले के ऊपर में बिल्ड कर दिया। और उसने क्या किया? उसने सिर्फ सिस्टम के बारे में नहीं कुछ भी सोचा। उसने तो ये सोचा भाई मेरे पास में 10 लाख स्मार्टफोन है, चल भाई, $50 लाख का मेरा काम बन जाएगा 6 महीनों में, चलो लाइसेंस को बाय कर लेते हैं। ऐसी गलतियां कभी मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी एक एसेट है, आप उनको उसी के हिसाब से आप बताने की कोशिश करें। कोई भी गलत तरीके से आप ना बताएं। मैंने 10 पॉइंट्स आपके सामने बताए। मैं डैम श्योर हूं कि इन 10 पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट आज भी लोग कर रहे हैं गलती, और आगे भी गलती करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स है। ये कॉमन मिस्टेक्स है, ना ये मेरे हाथ में है ना ये आपके हाथ में है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लीडर्स हैं, जो सिस्टम को छोड़ के जो मूव ऑन हुए हैं, आप सभी जानते हैं। परफेक्ट ट्रू लीडरशिप नहीं है वहां पे, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो ये गेम है दोस्तों। हार्ट का कार्डियोग्राफ यदि आपने देखा तो वो कैसे चलता है? हार्ट का कार्डियोग्राफ आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे चलता है ना। स्लाइड पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चल रहा है तो आदमी सेटल है, और यदि एक सिंपल सी सीधी लाइन आई, आदमी अनसेटल हो गया। जब कुदरत ने हमारे साथ में भेदभाव नहीं किया है, तो हम नेचर के साथ में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि हम नेचर के साथ में, बिजनेस के साथ में भेदभाव करेंगे, हट जाना तो भुगतना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए ये जो 10 मिस्टेक्स। सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर मेरा कोई सर आपको
हाँ, अभी ठीक है, अभी आ रहे हैं। बीच में थैंक कट यू। गया था। एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये वो 10 मिस्टेक्स थी जो मैंने आप लोगों को बताया। और जहां तक मैं समझता हूं कि इन 10 मिस्टेक्स के अंदर में हर कोई आदमी कोई ना कोई ऐसी गलतियां करता है। इसीलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में है तो आप ये गलतियां ना करें। आज हमारे सीनियर मोस्ट जो लीडर्स हैं उस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उनको फॉलो करें, उनके नक्शे कदम पे चलें। यदि आज हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, आई एम फॉर श्योर हम यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम यहाँ पे हो पाएंगे। ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे करते हैं, एंड वी ऑल आर सो लकी कि हमारे पास में ऐसे ऐसे ग्रेट मेंटर्स हैं जिनके पास में एक्सपीरियंस है, और पूरा वो मार्केट का सनेरियो अच्छे से वो हमें यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत आप सभी लोगों का